बॉलीवुड अभिनेत्रियों को अक्सर आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ शादी करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन अभिनेत्रियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने ही फिल्म के डायरेक्टर से शादी कर ली थी? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर से शादी कर ली थी। नंबर 1 पर बात करते हैं सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल की। इन दोनों की मुलाकात पहली बार महेश भट्ट की फिल्म नाराज के सेट पर हुई थी। उसके बाद दोनों की पहचान बढ़ी। गोल्डी की कोशिशों के बाद सोनाली ने उनको डेट करना शुरू किया। लंबे समय तक इन्होंने पब्लिकली अपने इस रिश्ते को नहीं माना। बाद में बतौर प्रोड्यूसर गोल्डी की पहली फिल्म अंगारे में सोनाली ने काम किया और इसके बाद दोनों ने 12 नवंबर 2002 में शादी कर ली। नंबर 2 पर बात करते हैं सोनी राजदान और महेश भट्ट की। दोस्तों, जब महेश भट्ट 20-21 साल के थे तभी उन्होंने अपनी प्रेमिका लॉरेन ब्राइट और किरण से शादी कर ली थी। जल्द ही उनकी पहली बेटी पूजा भट्ट का जन्म हो गया। फिर महेश का रिश्ता प्रवीण बाबी से भी चला, लेकिन उनकी दूसरी संतान के रूप में राहुल भट्ट हुए। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने इसके बाद 36 चौरंगी लेन फिल्म में 1981 में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सोनी राजदान से प्यार कर लिया, जो कि ब्रिटिश मूल की थी। महेश की डायरेक्शन वाली सारांश में सोनी का एक प्रमुख रोल था। 1986 में महेश ने अपना धर्म परिवर्तन करके सोनी राजदान से शादी कर ली। तब उन्होंने किरण को तलाक नहीं दिया था। किरण को महेश की दूसरी शादी की जानकारी कुछ दिन बाद खबरों से हुई। तब महेश अपनी फिल्म नाम की एडिटिंग कर रहे थे। बाद में इनके घर आलिया और शाहीन का जन्म हुआ। नंबर 3 पर बात करते हैं उदिता गोस्वामी और मोहित सूरी की। उदिता ने अपना करियर भट्ट कैम की फिल्म पाप 2003 से शुरू किया था। उदिता गोस्वामी को इंडस्ट्री की बोल्ड ग्लैमरस एक्ट्रेस के लिस्ट में शुमार किया जाता है। आपको बता दें कि उनकी दूसरी फिल्म जहर के डायरेक्टर मोहित ही थे। दोनों पहली फिल्म के समय से ही एक दूसरे के दोस्त हो गए थे। तो ये रिश्ता प्यार में बदल गया। माना जाता है कि इन दोनों का रिश्ता शादी से पहले 9 साल चला। फिर 29 जनवरी 2013 को इन्होंने शादी कर ली। 2 साल बाद उनके घर एक बच्ची हुई। अपनी शादी को लेकर हालांकि उदिता ने ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ इमोशनल कारणों से शादी की, वरना मोहित शादी को सिर्फ औपचारिकता मानते हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की, जिन्होंने शादी की जाने माने डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से। रानी ने यशराज बैनर की कई फिल्मों में काम किया, जिसके मालिक हैं आदित्य चोपड़ा, जिन्हें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है। आदित्य ने 22 सालों में सिर्फ 4 फिल्में डायरेक्ट की हैं और इनमें से किसी में भी रानी को कास्ट नहीं किया, लेकिन उनकी बैनर ने बहुत सी ऐसी फिल्म प्रोड्यूस की है जिनमें रानी मुखर्जी का अहम किरदार रहा है। इस वजह से दोनों एक दूसरे को जानते थे और इन दोनों का रिश्ता काफी लंबा चला। आदित्य तब शादीशुदा थे। उनके करीबी हमेशा से जानते थे कि दोनों का रिश्ता चल रहा है, लेकिन पब्लिकली दोनों में से किसी ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। बताया जाता है कि आदित्य इंतजार कर रहे थे कि उन्हें पहले पत्नी से तलाक मिल जाए, उसके बाद वो कुछ अनाउंस करेंगे। ऐसा ही हुआ। 21 अप्रैल 2014 को इटली में रानी मुखर्जी और आदित्य ने शादी कर ली। अगले दिसंबर में दोनों की बेटी आदिरा भी हुई। इस लिस्ट में नंबर 5 पर बात करते हैं श्रीदेवी और बोनी कपूर की। श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिश्ते के बारे में तो सभी जानते हैं। श्रीदेवी ने जब अपनी पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन की, तब उसकी प्रोड्यूसर बोनी कपूर ही थे। 1984 में बोनी कपूर ने मोना कपूर से अरेंज मैरिज की थी, जिनसे उन्हें अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हुए। आपको बता दें कि अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया में फीमेल लीड उन्होंने श्रीदेवी को ऑफर किया था। श्रीदेवी की मां ने 10 लाख की फीस मांगी तो बोनी ने 11 लाख दिए। आपको बता दें कि श्रीदेवी और बोनी कपूर का रिश्ता उनकी पहली ही फिल्म से काफी ज्यादा छाने लगा था। श्रीदेवी जब स्विट्जरलैंड में यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी की शूटिंग कर रही थी, तब बोनी उनसे मिलने गए। श्रीदेवी तब भी उनके साथ घर बसाने के बारे में नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन श्रीदेवी ने अपना मन तब बदला जब उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो इलाज के लिए अमेरिका गई, जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी। तब वहाँ बोनी ने आकर उन्हें संभाला। इसके बाद श्रीदेवी और बोनी कपूर ने एक दूसरे के रिश्ते को भी सार्वजनिक कर दिया और इसके बाद जब श्रीदेवी शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई, तब बोनी कपूर ने श्रीदेवी से बिना कुछ सोचे समझे अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर शादी कर ली। आज बोनी कपूर और श्रीदेवी 2 बच्चों के माँ बाप हैं, जिनका नाम खुशी कपूर और जानवी कपूर है। इसमें आखिरी नंबर पर नाम आता है कल्कि कोचलिन और अनुराग कश्यप का। दोस्तों, कल्कि कोचलिन और अनुराग कश्यप का भले ही तलाक हो चुका हो, लेकिन दोनों का रिश्ता काफी लंबा नहीं चला है। आपको बता दें कि अनुराग की पहली पत्नी का नाम आरती बजाज है, जो कि एक जानी मानी फिल्म एडिटर है। दोनों के पैशन को फॉलो करते करते दोनों साथ रहने लगे। 2001 में उनकी बेटी आलिया का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद दोनों ने शादी की, लेकिन फिर 3-4 साल में उनका मनमुटाव भी होने लगा। इसके पहले वजह अनुराग का डिप्रेशन था, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में कैद रहते थे और शराब में भी डूबे रहते थे। हालांकि जब कल्कि अनुराग की जिंदगी में आई, तब सब कुछ बदल गया था। फ्रेंच मूल की कल्कि को अनुराग ने अपनी फिल्म देवजी के लिए चूज किया था। शूटिंग के 6 महीने के बाद अनुराग उनके साथ डेट पर जाने लगे। कई बार वो उनके प्ले देखने के लिए थिएटर भी पहुंच जाते। फिर उन्होंने प्रपोज कर दिया। 2009 में अनुराग ने आरती से तलाक ले लिया और कल्कि
के साथ लिव इन में रहने लगे। हालांकि साल 2011 में ही दोनों ऊटी के एक फार्म हाउस में दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों से शादी भी कर ली, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं। कल की कोचलिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है और लिव इन में ही रहती हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड के इन अभिनेत्रियों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।